Hello student, myself Professor Vaibhav Solanki from Shri Swaminarayan Institute of Technology. Welcome to our YouTube channel SSIT Gandhinagar. हार्बर एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग 8 सेमेस्टर सिविल के हमारे इस सब्जेक्ट में एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में हम चैप्टर 2 एयरपोर्ट प्लानिंग पे डिस्कशन कर रहे थे। दोस्तों, हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने एयरपोर्ट के रीजनल प्लानिंग, उसके साथ साथ जो रिकमेंडेशन थी फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन की और इंडियन सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की जो भी रिकमेंडेशन थी उसके बेस जो प्लानिंग था उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम एयरपोर्ट के एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एयरपोर्ट के मेन एलिमेंट्स है, ठीक है, वो ड्यूरिंग जब हम एयरपोर्ट प्लानिंग करते हैं तो वो कितने इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एयरपोर्ट एलिमेंट के जो मेन एलिमेंट है एयरपोर्ट प्लानिंग के अंदर इंक्लूड है, उसमें से इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो एयरपोर्ट प्लानिंग के लिए। सो मेन एलिमेंट ऑफ द एयरपोर्ट आर फर्स्ट वन इज अ रनवे, स्टॉपवे एंड क्लियर वे। सो कोई भी एयरपोर्ट के लिए रनवे का प्लानिंग, स्टॉपवे का प्लानिंग और क्लियर वे, ये तीन मेजर एलिमेंट्स हैं। इसके बाद अप्रोच जोन एंड इट्स ऑब्स्ट्रक्शन की, जो भी अप्रोच जोन है और उसके ऑब्स्ट्रक्शन है, ये भी एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जिसके बारे में आगे वीडियो में हम बात करेंगे। लैंड यूज अराउंड द एयरपोर्ट, अराउंड के आसपास जो लैंड यूज अवेलेबल है वो भी इम्पोर्टेंट एलिमेंट है एयरपोर्ट प्लानिंग के लिए। लैंड यूज अराउंड द हेलीपोर्ट, अगर हम हेलीपोर्ट का डिजाइन कर रहे हैं तो उसके आसपास लैंड यूज है वो। टैक्सी वे, जो रनवे और टर्मिनल एरिया को कनेक्ट करता है उस वे को हम टैक्सी वे बोलते हैं। एप्रॉन, जहाँ पे प्लेन होल्ड रहता है, जहाँ पे हैंगर की पोजीशन होती है, इन सबको हम एप्रॉन बोलेंगे, उसके बारे में भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। टर्मिनल एरिया, जहाँ पे बहुत सारी मेंटेनेंस और सर्विस फैसिलिटीज होती है पैसेंजर के लिए, और तो उस एरिया को टर्मिनल एरिया बोलते हैं। ट्रैवल बाय पैसेंजर एंड बैगेज एरिया। तो ये सब जो जितने भी एलिमेंट थे ये मेन एलिमेंट्स है एयरपोर्ट प्लानिंग के लिए, और ये एलिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जामिनेशन में एयरपोर्ट एलिमेंट्स के बारे में अगर आपको लिस्ट आउट करके किसी एक एलिमेंट पे लिखना है तो आपको सबसे पहले ये 8 एलिमेंट्स को लिस्ट आउट करना पड़ेगा, जिसमें रनवे, स्टॉपवे, क्लियर वे, अप्रोच जोन, ऑब्स्ट्रक्शन, लैंड यूज अराउंड एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट, टैक्सीवे, एप्रोन, टर्मिनल एरिया, ये सभी चीज़ें, ये सभी एलिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम डिस्कस करें आगे तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो रनवे, स्टॉप एंड क्लियर वे है तो वो कहाँ पे होता है और किस हिसाब से होता है और वहाँ की प्रोसीजर क्या होती है। तो बेसिकली रनवे के बारे में हमने जब एयरपोर्ट लेआउट है तो उसमें हमने ऑपरेशनल एरिया में रनवे के बारे में आपको लेआउट में दिखाया था कि रनवे एक्जैक्टली कहाँ पे होता है। सो जहाँ से रनवे स्टार्ट होता है और जहाँ से एरोप्लेन टेक ऑफ करना स्टार्ट करता है, तो इस हिसाब से ये जो पूरा ब्लू लाइन से मैंने इंडिकेट किया है तो वो है इंजन आउट टेक ऑफ डिस्टेंस टू 35 फीट। सो बेसिकली ये जो आप पूरा ब्लैक पोर्शन देख रहे हो वो एक्चुअली रनवे है, ठीक है। सो अगर मेरा स्टार्ट ऑफ टेक ऑफ, यहाँ पे मेरा प्लान है तो जो टेक ऑफ रोल जो स्टार्ट होता है तो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ आके हम यहाँ से एरोप्लेन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और यहाँ पे इंजन फेल्यूर पॉइंट यहाँ पे दिखा गया है, तो इमरजेंसी स्टॉपिंग डिस्टेंस है ये। और यहाँ पे जो प्लेन जब लैंड करता है तो यहाँ पे इंजन फेल्यूर यानी कि यहाँ पे ब्रेकिंग लगता है और यहाँ के स्टॉप होता है, तो ये रेड जोन है वो ब्रेकिंग डिस्टेंस है और उसके साथ साथ यहाँ आके होल्ड करता है। तो ये जो पूरा जहाँ पे एरोप्लेन होल्ड करता है उसको हम स्टॉप वे बोलते हैं। सिमिलरली उसी डायरेक्शन के अगर टेक ऑफ करना है तो यहाँ से धीरे धीरे, और जो इंजन फेल्यूर वाला पॉइंट है वहां से धीरे धीरे टेक ऑफ इसका स्टार्ट होगा और यहाँ से अप्रोच यहाँ पे V2/35 फीट दिखा लिखा है, तो ये पूरा क्लियर है जहाँ से क्लियरली प्लेन टेक ऑफ करेगा। तो ये तीन पोर्शन है। जो एक्सटेंडेड पोर्शन है पूरा, जो सिल्वर पोर्शन है वो रनवे है जहाँ पे एरोप्लेन लैंड ऑफ टेक ऑफ और लैंडिंग करता है।
ठीक है। लैंडिंग के बाद जहाँ पे व्हीकल्स एरोप्लेन टोटली स्टॉप हो जाता है उस एरिया को हम स्टॉप पे बोलते हैं, जहाँ पे टोटली होल्ड हो जाता है एरोप्लेन। और उसके बाद अगर टेक ऑफ स्टार्ट हो रहा है उसी रनवे पे, तो स्टार्ट होने के बाद जो 30 फीट तक जब एरोप्लेन पहुंच जाता है तो उसके आसपास का एरिया टोटली क्लियर है, तो इस वे को हम क्लियर वे बोलते हैं। और क्लियर वे की पोर्शन से लेके जहाँ से टेक ऑफ किया है ये पूरा इंजन आउट टेक ऑफ डिस्टेंस है जो 35 फीट लिखा है, ठीक है। तो ये पूरा डिस्टेंस रहेगा, यहाँ पे इंडिकेट किया है। तो ये है रनवे, स्टॉप वे और क्लियर वे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। तो यहाँ पे मैंने दिखाया है कि जो ये पूरा है तो उसकी लेंथ, तो ये पूरा रनवे है, तो ये रनवे की लेंथ अप्रोक्स 0.75 किलोमीटर है, टू ग्रेटर देन 2.1 किलोमीटर की, 2.1 किलोमीटर से ज़्यादा और मिनिमम 0.75 किलोमीटर होनी चाहिए। तो ये पूरा है जहाँ पे अभी एरोप्लेन स्टॉप हुआ है और इंजन फेल्यूर पॉइंट है, तो ये पूरा रनवे है। उसके बाद स्टॉप पे, तो स्टॉप पे यहाँ पे मैंने दिखाया कि जहाँ पे व्हीकल एरोप्लेन पूरा स्टॉप हो गया है तो यहाँ पे होल्ड पोजीशन में है, तो इस पोर्शन को स्टॉप पे बोलते हैं। स्टॉप पे का डिस्टेंस। और उसके बाद क्लियर वे, तो ये जो पूरा 35 फीट का डिस्टेंस हमने यहाँ पे इंडिकेट किया है वो क्लियर वे है। तो ये है, ये पोर्शन स्टॉप पे, ये रनवे और ये क्लियर वे, तीन चीज़ों को हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टॉप पे को मैंने फिर से यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ, इमरजेंसी स्टॉप डिस्टेंस है उसको इंडिकेट कर रहा हूँ, और ये क्लियर वे को इंडिकेट कर रहा हूँ, ये पूरा क्लियर वे है, ठीक है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं। अब अगर ये इमरजेंसी आउट टेक ऑफ डिस्टेंस है वो 35 फीट लिखा हुआ है, ठीक है। और ये डिस्टेंस भी 35 फीट है, तो 35 फीट बाई 35 फीट ये क्लियर वे का डिस्टेंस है, ठीक है। सो विड्थ ऑफ द क्लियर वे नॉट लेस देन 150 मीटर, यानी कि जो ये जो इसकी विड्थ है वो 150 मीटर से लेस देन नहीं होनी चाहिए, मिनिमम 150 मीटर तो होनी चाहिए विड्थ ऑफ द क्लियर वे, ठीक है। तो ये पोर्शन एक्सटेंडेड रहता है दोनों तरफ से। तो ये हमने पूरा समझा रनवे, स्टॉप पे और क्लियर वे। फिर से एक बार देख लेते हैं कि ये जो हमारा पोर्शन था, तो ये पूरा पोर्शन जहाँ से हमने ये पूरा लेंथ है, ये रनवे का लेंथ है, जहाँ पे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ 0.75 किलोमीटर मिनिमम होना चाहिए और 2.1 किलोमीटर से लेस देन होना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट है वो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ, वो है स्टॉप पे। और तीसरा पॉइंट है ये क्लियर वे है, वो 35 फीट, तो इसको इंडिकेट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये क्लियर वे है, ये पूरा स्टॉप पे, ये इमरजेंसी स्टॉप डिस्टेंस और ये क्लियर वे, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। और ये पूरा इमरजेंसी इंजन आउट टेक ऑफ डिस्टेंस टू 35 फीट की, 35 फीट से लेके जो टेक ऑफ डिस्टेंस रहता है इंजन आउट टेक ऑफ डिस्टेंस वो। और ये 35 फीट जो अगर ये विड्थ है क्लियर वे की, तो वो मिनिमम 150 मीटर से लेस देन नहीं होनी चाहिए। तो ये पूरा स्टॉप पे, क्लियर वे और रनवे हम यहाँ पे समझ सकते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है प्लानिंग ऑफ द एयरपोर्ट एलिमेंट्स, जहाँ पे क्लियर वे में सबसे पहले बात करूँ कि नेक्स्ट एलिमेंट, उसके पहले मैं क्लियर वे या रनवे को अगर आपको डिफाइन करना है तो इस हिसाब से आपको डिफाइन करना पड़ेगा। क्लियर वे इज एन एरिया बियॉन्ड द रनवे एंड इज इन अलाइनमेंट विद द सेंटर लाइन ऑफ द रनवे। की क्लियर वे कहाँ पे होता है कि बियॉन्ड द रनवे, हमने आगे इमेज में देखा कि रनवे के आगे होता है, ठीक है। और वो सेंटर लाइन से कनेक्टेड रहता है रनवे की। तो विड्थ लेस देन, विड्थ नॉट लेस देन 150 मीटर, 150 मीटर से लेस देन विड्थ नहीं होनी चाहिए। और केप्ट फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन, की ऑब्स्ट्रक्शन से पूरा क्लियर होना चाहिए, वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ इसका क्लियर वे का यूज क्या कहाँ पे होता है कि यूज इन केस ऑफ इमरजेंसी फेल्यूर में यूज होता है। सो लेंथ शुड नॉट मोर देन 1.5 टीओडी एंड एलओडी, तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो टीओडी है, टेक ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, तो उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस हो रहे, उसके पहले मैं शॉर्ट आपको समझा देता हूँ। टीओडी का फुल फॉर्म है टेक ऑफ डिस्टेंस। टेक ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू मस्ट बी 150 percentage of actual distance the aircraft used to reach at height of 10 मीटर, 10.5 मीटर की। ये जो टेक ऑफ डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो वो टेक ऑफ डिस्टेंस
115 meters 115% ऑफ द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ एयरक्राफ्ट, कि जो एयरक्राफ्ट का यूज हो रहा है उसका जो एक्चुअल डिस्टेंस है वहां से 115% कंपलसरी होना चाहिए कि जब ये एरोप्लेन है वो 10.5 मीटर की हाइट पर पहुंचता है। ठीक है, तो वहां से इसको हम टेक ऑफ डिस्टेंस बोलते हैं। दूसरा है लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस। सो स्टार्ट ऑफ रनवे टू द पॉइंट वेयर द व्हील ऑफ एयरक्राफ्ट लूजेस कांटेक्ट विथ रनवे पेमेंट। की लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस क्या है कि वहां तक का डिस्टेंस जहां पे जो रनवे है वहां पे रनवे के ऊपर से जो एरोप्लेन है या तो एयरक्राफ्ट है उसका व्हील वो कांटेक्ट रनवे पेमेंट से कांटेक्ट छोड़ देते हैं तहाँ वहां तक का डिस्टेंस, जैसे ही वहां पे लूज कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वहां तक का जो डिस्टेंस है उसको लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस बोलते हैं। बेसिकली जब भी प्लेन टेक ऑफ होता है तो वो मूव करेगा और आगे बढ़ेगा, और जब भी टेक ऑफ होता है तो जब लास्ट व्हील्स होते हैं वो उसको कांटेक्ट लेस हो गए पेमेंट के साथ, तो वहां तक का डिस्टेंस है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में LOD बोलते हैं, जिससे लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस बोलते हैं। और TOD यानी टेक ऑफ डिस्टेंस। तो ये क्लियर वे के लिए इस एलिमेंट को समझना बहुत ही जरूरी है। स्टॉप पेन क्लियर वे मैंने आपको पहले ही समझाया, फिर से मैं लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस समझाता हूँ कि ये पूरा लिस्ट जहाँ से इंजन स्टार्ट होता है तो वहां से ये पूरे रनवे पे जहाँ पे ये जो एरोप्लेन है उसके व्हील यहाँ पे कांटेक्ट लेस होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसको हम लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस बोलते हैं। और टेक टेक ऑफ फील्ड लेंथ है ये पूरा, तो जहाँ से पूरा कंटिन्यू टेक ऑफ है कि व्हीकल 10.5 मीटर यानी कि 35 फीट तक पहुंचता है, तब से लेके इंजन जहाँ से भी एरोप्लेन एयरक्राफ्ट स्टार्ट होता है तब तक का डिस्टेंस यानी कि पूरा डिस्टेंस उसको हम TOD बोलते हैं। ठीक है, लास्ट पोर्शन जो स्टॉप पे का तो वो हमने ऑलरेडी स्टॉप पे डिस्टेंस और रनवे समझ लिया, तो यहाँ पे जो ब्लैक पोर्शन है वो रनवे है, व्हाइट पोर्शन स्टॉप पे है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं ये रनवे, ये लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस है, और ये पूरा टेक ऑफ डिस्टेंस है। ये 35 फीट जब व्हीकल हमारा एरोप्लेन 35 फीट पहुंचता है तब से लेके जब से जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था वो पूरा डिस्टेंस TOD। ये स्टॉप डिस्टेंस है, जैसे हमने बात किया कि अगर व्हीकल को यहाँ से आना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक वो स्टॉप हो जाएगा, तो यहाँ पे वो पूरा दोनों व्हील्स है, अगर यहाँ पे लैंडिंग करता है तो दोनों व्हील्स यहाँ पे टच होके यहाँ से यहाँ तक पूरा स्टॉप हो जाएगा, तो ये स्टॉप डिस्टेंस है। तो इसको हम स्टॉप पे बोलते हैं ये पूरा पोर्शन को, जैसे हमने आगे डिस्कस किया था। तो ये जो येलो पॉइंट है वो एंशन वैल्यू रेट V1 यानी कि जब लैंडिंग होता है तो जो इंजन हम बंद करते हैं तो वो इंजन वैल्यू लिखा है, तो वो इंजन बंद होके ये पूरा स्टॉप होता है व्हीकल एरोप्लेन उसका डिस्टेंस, तो इसको हम इंजन वैल्यू से इंडिकेट किया है। तो ये हम दूसरी इमेज के साथ समझ सकते हैं। देखो ये टेक ऑफ डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये इंजन एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टेक ऑफ, लैंडिंग, लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो ये सब हम इमेज के साथ समझ सकते हैं। जनरली नॉर्मल टेक ऑफ केस होता है, तो टेक ऑफ केस है नॉर्मल टेक ऑफ केस, द टेक ऑफ डिस्टेंस शुड बी 115% longer than the demonstrate distance to clear an 11 मीटर ऑब्स्टेकल्स। सो बेसिकली यहाँ पे 11 मीटर ऑब्स्टेकल के साथ अगर यहाँ पे टेक ऑफ और रनवे हम देख सकते हैं TOD पूरा डिस्टेंस, तो ये पूरे रिलेशनशिप के साथ यहाँ पे समझाया है। दूसरा है थ्रेशोल्ड एंड टच डाउन जोन। थ्रेशोल्ड एंड टच डाउन जोन क्या है कि बेसिकली 15 फीट अबव द थ्रेशोल्ड, यहाँ से जो थ्रेशोल्ड पॉइंट मैंने एयरपोर्ट लेआउट में समझाया था कि जहाँ पे जब लैंडिंग होता है तो वो पॉइंट जहाँ पे व्हीकल के एरोप्लेन के व्हील्स यहाँ पे टच होते हैं तो वो टच डाउन पॉइंट सबसे पहले। तो ये लैंडिंग डिस्टेंस है, तो यहाँ पे एयरक्राफ्ट स्टॉप होता है, LDR है, एंड ऑफ LDR एंड एंड ऑफ रनवे। तो इसको हम पूरा डिस्टेंस को बोलते हैं लैंडिंग डिस्टेंस। ठीक है, LDR एंड LDA। तो यहाँ पे व्हीकल टोटली स्टॉप होता है, तो कैलकुलेटेड लैंडिंग डिस्टेंस
हम यहाँ पे जब एयरक्राफ्ट स्टॉप होता है, आइडल कंडीशन में एयरक्राफ्ट स्टॉप होता है, और वहाँ से लेके सेफ्टी फैक्टर होता है कि हम एलडीआर तक पहुँचे, उसके बाद व्हीकल एरोप्लेन टोटली स्टॉप होता है। तो ये जो 15 फीट अब वो होता है जब से हमारा एरोप्लेन बिफोर लैंडिंग, तो वो 15 फीट डिस्टेंस के साथ नीचे जो कनेक्टेड पोर्शन होता है उसको हम थ्रेशोल्ड बोलते हैं। तो ये पूरा थ्रेशोल्ड और टच डाउन पॉइंट लिखा है। यहाँ पे रनवे पेमेंट मार्किंग है। तो हम अगर मैंने जो आपको चीज समझाई वो एक्चुअल पेमेंट मार्किंग के साथ समझे, तो थ्रेशोल्ड को मैंने इस हिसाब से हम एक्चुअल रनवे पे व्हाइट लाइनिंग से इंडिकेट करते हैं। टच डाउन जोन जो है उसको 3 लाइन करते हैं यहाँ पे दोनों तरफ सेंटर लाइन से। जो फिक्स डिस्टेंस मार्क है उसको यहाँ पे 5 वाइट लाइन से इंडिकेट करते हैं। वो 500 फीट का इंडिकेशन होता है, यहाँ पे 500 फीट का मार्किंग होता है। और थ्रेशोल्ड से लेके फिक्स डिस्टेंस मार्क तक 1000 फीट होता है। तो ये पूरा सर्टेन डिस्टेंस है। जो यहाँ पे हम सेंटर लाइन देखते हैं 90R लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं, ये क्लियर वे 500 मीटर, ये रनवे, और दूसरी तरफ क्लियर वे। टेक ऑफ डिस्टेंस लिखा है, टेक ऑफ रनवे लिखा है, ठीक है। तो इस हिसाब से रनवे मार्किंग हम करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो थ्रेशोल्ड, सेंटर लाइन, टच डाउन, एमिंग पॉइंट। इसको हम एमिंग पॉइंट बोलते हैं, जो फिक्स मार्किंग पॉइंट होता है। एमिंग पॉइंट लेआउट में मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। एज मार्किंग, दोनों तरफ जो रनवे है उसके दोनों तरफ एज मार्किंग को भी टोटली वाइट लाइन से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे रनवे स्ट्रिप इस हिसाब से होती है। और जो डिस्टेंस होता है क्लियर वे का, तो यहाँ पे हम पूरा इमेज देख सकते हो, रनवे है, ठीक है। स्टॉप वे है जिसको हम इस हिसाब से 60 मीटर इंडिकेट करते हैं। तो प्रॉपर लैंडिंग एंड टेक ऑफ जो रनवे पे होता है, तो ये प्रॉपर पोजीशन है वो एयरक्राफ्ट की लैंडिंग है, और ये जो प्रॉपर इंडिकेशन है वो एयरक्राफ्ट का टेकिंग है, यानी कि टेक ऑफ है। अब इम्पोर्टेंट एलिमेंट है टैक्सीवे। टैक्सीवे बेसिकली रनवे और टर्मिनल एरिया को कनेक्ट करता है, उस एरिया को हम टैक्सीवे बोलते हैं। सो प्रोवाइड एक्सेस फ्रॉम द रनवे टू द टर्मिनल एरिया। टर्मिनल एरिया से लेकर रनवे तक जाने का एक्सेस जो प्रोवाइड करता है उसको हम टैक्सीवे बोलते हैं। सो टर्मिनल एरिया सर्विस हैंगर और बैग तक भी वहां पे कनेक्टेड होता है। टैक्सीवे शुड अवॉइड द क्रॉसिंग ऑफ रनवे। टैक्सीवे बेसिकली रनवे को क्रॉस नहीं करता, तो वो अवॉइड होना चाहिए। क्रॉसिंग कभी भी रनवे से नहीं होना चाहिए। तो हमने जैसे कि लेआउट में भी देखा था कि ये पूरा रनवे है, और ये जो कनेक्टेड लेन है उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सीवे बोलते हैं, ठीक है। वो टैक्सीवे एरोप्लेन को एप्रोन तक, हैंगर तक, और एयरपोर्ट एरिया और टर्मिनल एरिया तक लेके आता है, ठीक है। एप्रोन क्या है? सो accommodate aircraft for loading and unloading of the cargo and passenger parking and refueling। कि एयरक्राफ्ट के अंदर पैसेंजर को लोड करने के लिए, अनलोड करने के लिए, कार्गो को लोड अनलोड करने के लिए, पार्किंग के लिए और रिफ्यूलिंग करने के लिए जो एरियाज है वहाँ पे व्हीकल, हमारा जो एयरक्राफ्ट होता है वो स्टॉप होता है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, एप्रोन बोलते हैं। सो लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ टर्मिनल बिल्डिंग। टर्मिनल बिल्डिंग की सामने होता है, और जो हैंगर होता है उसके नजदीक होता है, हैंगर के पास होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो एप्रोन एरिया है, एयरपोर्ट एरिया है, एयरपोर्ट एरिया है, और ये टर्मिनल बिल्डिंग के सामने एग्जैक्ट एयरपोर्ट एप्रोन दिया हुआ है, और यहाँ पे हैंगर की पोजीशन होती है। दूसरा है टर्मिनल एरिया। टर्मिनल एरिया हम सबको पता है कि जहाँ पे पैसेंजर रहता है, ठीक है। तो अदर देन द लैंडिंग एरिया, लैंडिंग एरिया के अलावा जो एरिया है वो इसमें इंक्लूड होता है टर्मिनल बिल्डिंग। फैसिलिटी ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग द पैसेंजर। पैसेंजर को लोड अनलोड करने के लिए, कार्गो को लोड अनलोड करने के लिए, और ऑपरेशनल जो चीज़ें होती है उसको मेंटेन करने के लिए जो एरिया है वो टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर होता है, जहाँ पे व्हीकल पार्किंग एरिया होता है, कार्गो स्टोरेज होता है, हैंगर्स होता है, इंक्वायरी काउंटिंग है, काउंटर्स है, वेटिंग हॉल है, रेस्टोरेंट है, फिर वेदर ब्यूरो भी होता है, कस्टम कंट्रोल होता है, पासपोर्ट ऑफिस होती है, हेल्थ कंट्रोल होता है, और फर्स्ट एड की फैसिलिटीज होती है। ये सभी फैसिलिटीज जिस एरिया में होती है उसको हम टर्मिनल एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पे इमेज में देख सकते हो ये पूरा
टर्मिनल एरिया है। अप्रोक्स 940 मीटर का टर्मिनल एरिया यहाँ पे मिनिमम होना चाहिए, और इस हिसाब से ये पूरा कनेक्टेड है, ये पूरा जोन आप देख सकते हो एयरपोर्ट का बिल्डिंग। सो यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हो कि वेटिंग एरिया विद इन द टर्मिनल एरिया, ये सूरत एयरपोर्ट का एक इमेज दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये जो पूरा वेटिंग एरिया है, यहाँ से आप ये चीज़ें देख सकते हो। तो आज के जो लेक्चर में जितने भी एलिमेंट थे, मेन एलिमेंट जो एयरपोर्ट प्लानिंग समझने के लिए वो बहुत ही ज़रूरी है, उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एयरपोर्ट कैपेसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, और एयरपोर्ट कैपेसिटी के साथ जो जोनिंग लॉ है जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके साथ साथ जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है कि जो इमेजिनरी सरफेस और जो मेन सरफेस होती है वहाँ पे कौन कौन से ऑब्स्ट्रक्शन रहते हैं, उसको कैसे अवॉइड करते हैं लैंडिंग और टेक ऑफ के ड्यूरेशन में, इन सभी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर हम एयरपोर्ट कैपेसिटी पे बात करेंगे।